ये कांग्रेस की झूठी गारंटियों से बचाओ, थोड़ा सच जनता तक पहुंचाने का काम करो। क्योंकि महादेव ऐप घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुंह छिपाते घूम रहे हैं। और जो मैंने आपकी प्रेस वार्ता में कहा था, घोटाला करो और भूपे करो, पैसे कमाओ और भूपे करो, वो 5 साल तक तो चलता रहा, सट्टा लगता रहा, मुख्यमंत्री कार्यालय संरक्षण देता रहा, क्योंकि भूपे हो रहा था। 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से भूपे हुआ, घोटाले का पैसा मिला, संरक्षण मिला। लेकिन अब वो नहीं होगा, ना कांग्रेस की सरकार होगी, ना संरक्षण होगा। जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है, जैसे दिल्ली के सांसद जेल में है, जैसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, अगर वहां के शराब घोटाले वाले नहीं बचे तो यहां तो कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पीएससी घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला, तो यहां तो कहीं नहीं जाने वाले। पक्की गारंटी है। जो मुंह लटकाकर बैठे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, वो कल को मुंह दिखाने लायक नहीं। इतना भ्रष्टाचार। मैं इतना ही कहूंगा मेरे युवा साथियों को और विशेष तौर पे किसान भाइयों को, गारंटी लेनी है तो मोदी जी की। मोदी जी ने कहा है 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, और जो बकाया है 2 साल का, जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का राज्य बनाया, उन्हीं के जन्म दिवस 25 दिसंबर को, जो 5 साल भूपेश बघेल की सरकार नहीं दे पाई, 5 हफ्तों से कम समय में 25 दिसंबर को किसानों को भुगतान किया जाएगा। जो 5 साल नहीं दे पाई, हम 5 हफ्ते से पहले करके देंगे। ये मोदी की गारंटी है। और साथ में 3100 रुपये धान भी खरीदेंगे, 1000 रुपया मातृशक्ति को भी देंगे। और यही नहीं, मेरा एक और निवेदन मेरे युवा साथियों से, बघेल जी ने तो किया नहीं, हम 1 लाख सरकारी नौकरियां तो लाखों गैर सरकारी नौकरियां भी, ऐसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े करेंगे, जो बड़े भी होंगे और बढ़िया भी होंगे। मित्रों, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा, राज्य तो हमने बना दिया था। 15 सालों में उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रमन सिंह जी ने किया, लेकिन उसको चौपट करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। अब एक समय फिर आया है कि वापस हम करेंगे। तेंदुपत्ते का बोनस इन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग देंगे। और मैं कुछ बातें आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा जो हम कहने वाले हैं, हमने गारंटी दी है और ये जनता तक जानी बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ भाई बता सकता हूँ? हाँ प्लीज। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान जो हमने कहा 3100 रुपये में खरीदेंगे, और जो बकाया 300 रुपये बोनस है 2 सालों का, वो भी हम 25 दिसंबर तक देंगे, 5 हफ्तों में। रिक्त शासकीय पद जो हैं उनों की भर्ती की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस 5500 रुपये प्रति मानक, ये 15 दिन तक संग्रहण करेंगे और 45 रुपये तक बोनस देने का काम हम। So you heard the union minister talk about the Mahadev betting bribe gate, which in fact has taken center stage amid the Chhattisgarh polls. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi strongly criticized Chief Minister Bhupesh Baghel. The Prime Minister promised that if the BJP is elected to power, they will take strict action against corruption. जिस कांग्रेस को गणित सिखाने का इतना बड़ा शौक है, आज मैं इस मुंगेली में इन हजारों लोगों के बीच में उससे भी मैं कुछ सवाल जरूर करूंगा। ये जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने कितने कितने
जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। Well, after this criticism, the Chief Minister also responded, suggesting that if the Prime Minister wants to take action against corruption, he should begin with the prominent figure of BJP, former Chief Minister Raman Singh. करप्ट पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे। करना है तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के आए ना उसमें पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात करें। Well, in response to the allegations made by Bhupesh Baghel, BJP was quick to counter attack and said that the accusations are being leveled by Bhupesh Baghel and that is because he is desperate. The BJP claimed that significant evidence implicates Baghel in corruption while simultaneously exonerating Raman Singh. सीएम बघेल का एक एलिगेशन है जिसमें वो कह रहे हैं कि सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। क्यों रमन सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, क्यों दूसरे लोगों के ऊपर कार्रवाई? क्योंकि रमन सिंह जी ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। उनकी गुनाह आज सर्वविदित है, प्रमाण आधारित है। वो शर्मसार खुद को किए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को किए हैं। इसलिए जब उनकी पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, ये सब उनकी बौखलाहट की जुबानी है।